तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 से जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम की बात करेंगे उससे पहले हम यह जान लें जैव का मतलब क्या है। जैव का मतलब है जीवित, जीवन। तो जिसमें भी जीवन है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे और उनके अंदर होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो क्या है जैव प्रक्रम? जो सजीवों के अंदर प्रक्रियाएं हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसे परिभाषित करना आवश्यक है कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव। सजीव और निर्जीव को हम कैसे परिभाषित करते हैं? तो एक आम व्यक्ति से अगर आप पूछें सजीव क्या है, तो हम कहेंगे सजीव, हम किसी चीज़ को, पदार्थ को तब कहेंगे जब उसमें गति होती है ना। गति करते हैं वो, जैसे चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनमें गति होती है, तो वो सजीव हैं। लेकिन गति तो निर्जीव चीज़ों में भी होती है। जैसे आपका गाड़ी है, वो चल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि जैसे गतियों में, गति के अलावा जैसे वो सांस ले रहे हैं, है ना, तो सजीव सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, इस प्रकार की गतियां भी उनमें हो रही हैं जो सामने दिख रही हैं। इनको हम कहेंगे दृश्य गतियां। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति अब सो रहा है, या कुत्ता है, कोई भी है, कोई चीज़ है सो रही है, या पेड़ पौधे हैं जिनमें गतियां नहीं दिखाई दे रही हैं आपको, तो क्या वो निर्जीव हैं? तो जैसे हम सो रहे हैं तब भी हम क्या बोलेंगे कि जब हम सो रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं। तो जब सांस ले रहे हैं तो सांस लेते हुए प्रतीत होते हैं, दिखता है कि सांस फूल रही है, तो वो दिख रही हैं गतियाँ। पेड़ पौधों में ऐसी कोई गति नहीं है, लेकिन वो उनमें वृद्धि होती है, तो वो गति हो रही है, पहले छोटे थे, फिर बड़े थे, फिर बड़े होते गए। तो इस प्रकार की गतियाँ वृद्धि से संबंधित है, कुछ अन्य गतियाँ जो वृद्धि से संबंधित नहीं है, ये गतियाँ दृश्य गतियाँ हैं। लेकिन इन दृश्य गतियों का होना क्या आवश्यक है? क्या यही आवश्यक है? क्योंकि पेड़ पौधों में जो वृद्धि से संबंधित गतियां हैं वो इतनी धीरे भी हैं कि उनमें होने वाली वृद्धि या तो आपको पता ही नहीं चलेगी, या जो वृक्ष अत्यधिक बड़े हो गए हैं उनमें वो वृद्धि दिखाई ही नहीं देगी। तो अब हम क्या मानते हैं कि वृद्धि, इन दृश्य गतियों के अलावा कुछ अदृश्य गतियां भी हैं, जो हम, आपको पता है जितने भी सजीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो कोशिकाएं अणुओं से मिलकर बनी है, 9th में हमने पढ़ा हर चीज़ अणु से मिलकर बनी है। तो ये कोशिकाएं हैं, ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती हैं। तो इन कोशिकाओं में टूट फूट होती है, लेकिन अगर टूट फूट होती रही तो सजीव जल्दी ही निर्जीव हो जाएगा। तो इन कोशिकाओं की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो इन कोशिकाओं में कुछ प्रक्रम हो रहे हैं, इनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है, और इसमें से अपशिष्ट पदार्थ बाहर भी निकल रहे हैं, इनमें वृद्धि भी हो रही है, नई नई कोशिकाएं भी बन रही हैं, मतलब अनुरक्षण का कार्य हो रहा है। तो यह अनुरक्षण का कार्य आवश्यक है किसी सजीव को जीवित रहने के लिए। तो सजीव को परिभाषित करने के लिए यह आणविक गतियां अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इन आणविक गतियों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये अनुरक्षण का कार्य इन कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक अनुरक्षण होता रहेगा कोशिकाएं अपना काम सुचारू रूप से करती रहेंगी। तो अनुरक्षण के लिए इन कोशिकाओं में कुछ प्रक्रम होते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रम कहे जाते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होते हैं? जीव जीव पदार्थों में या सजीवों में होने वाले प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं और जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं और जो जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक हों, जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक हों, वे सारे प्रक्रम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या आ जाता है, कौन कौन से प्रक्रम हैं? जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब वो प्रक्रम हैं जो किसी भी सजीव के अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। पोषण का अर्थ आप समझते हो, भोजन ग्रहण करना, क्यों करते हैं ये भी आपको पता है। श्वसन, सांस लेना, क्यों सांस लेते हैं ये भी आवश्यक है। उत्सर्जन यानी जो हमारे शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो वेस्ट बन रहा है,
क्योंकि जो चीज़ हम ले रहे हैं उसमें सारी चीज़ें आवश्यक नहीं है कोशिकाओं के लिए। जो आवश्यक हैं वो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं कोशिकाओं में, जो रह जाती हैं उन्हें उन कोशिकाओं से या शरीर से बाहर जाना होता है। इस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब परिवहन, जिसमें चलो एक कोशिका है उसमें तो चलो भोजन आया पच गया सारी कोशिका में, लेकिन हमारी तरह के जीव जिसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, तो जितने भी पोषक तत्व हैं, गैसें हैं, ये सब एक कोशिकाओं से लेकर सभी शरीर की सभी कोशिकाओं तक जानी चाहिए। जैसे पैर के अंगूठे तक हमारे वो भोजन के सभी अवयव पहुंचते हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट किडनी तक पहुंचता है और वहां से बाहर जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है पदार्थों का शरीर के अंदर। उसके लिए अलग से एक प्रक्रम है परिवहन का। तो इन सब प्रक्रमों को करने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत से अंग हैं और बहुत से अंग मिलकर एक कार्य को कर रहे हैं और वह अंग बना रहे हैं तंत्र। ठीक है, तो पहला जो पोषण का कार्य करता है उसको पाचन तंत्र कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र कहेंगे, परिवहन तंत्र कहेंगे। इनको हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे और ये सभी सम्मिलित रूप से जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। सम्मिलित रूप बोल रहा हूँ मैं, सब अगर हैं तो मिलकर जीवन को बनाएंगे। हम बोलेंगे श्वसन नहीं हो रहा है तो बाकी के कार्य हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है जीवन बनाए रखने की? नहीं। उत्सर्जन नहीं हो रहा है, बाकी हो रहे हैं प्रक्रम, तब भी नहीं। परिवहन नहीं हो रहा है, बाकी सारे प्रक्रम हो रहे हैं, तो क्या जीवन बना रहेगा? नहीं। तो ये सब प्रक्रम सम्मिलित रूप से जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। तो वह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जो जीवन को बनाए रखने के लिए और अनुरक्षण का कार्य करने के लिए आवश्यक हों, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये जैव प्रक्रम इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला प्रक्रम है पोषण। इसको सबसे पहले पढ़ेंगे हम। तो पोषण में आप इतना तो पढ़ चुके हैं छठी क्लास में कि पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करना और उसके अवयवों का उपयोग होना। पहले भोजन क्यों करते हैं हम? देखो, कार्य करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? ऊर्जा की। अब ऊर्जा डायरेक्ट तो है नहीं कि वायुमंडल में ऊर्जा है और वो हमारी स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर चली गई, नहीं ना। तो इस ऊर्जा का एक स्रोत है जिसे हम भोजन कह रहे हैं। और वह भोजन ऐसा तो नहीं है कि मैंने हाथ पे चिपका दिया या स्किन पे चिपका दिया और वहाँ से चला गया पूरे सभी भागों में, नहीं। ये भोजन जटिल रूप में है, इसको जाना है पहले इसके तंत्र के अंदर, वहाँ इसको टूटना है, फिर इतना सॉफ्ट हो जाना है कि इसके अवयव बहुत छोटे छोटे हो जाएं और वो रक्त में जा सकें और रक्त उनको पूरे शरीर में लेके जा सकें। अब भोजन के अवयव भी आपको पता है, इसमें मुख्य अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, ये छठी क्लास में है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अगर नहीं पता तो छठी क्लास पढ़ लें एक बार दोबारा। वसा, विटामिन, खनिज, ठीक है, और इनके कार्य भी बताए हुए हैं वहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में वृद्धि करने का काम प्रोटीन करते हैं और हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमें। तो भोजन के विभिन्न अवयव हैं और इन अवयवों को पहुंचना है शरीर के सभी भागों में, लेकिन ये जटिल अवयव हैं। इन जटिल अवयवों को अभी सरल होना है, टूटना है, सरल होना है, फिर जाना है ब्लड में, फिर ब्लड में से जाएगा, ब्लड इसको परिवहन का कार्य करेगा, तो ब्लड इसको ले जाएगा फिर पूरे शरीर में और शरीर की हर कोशिका में, पैर के अंगूठे तक की कोशिका में ये पहुंचाएगा इन सभी अवयवों को। लेकिन यही पहुंचना काफ़ी नहीं है, इनमें से इनका प्रयोग होने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। फेफड़ों में से ऑक्सीजन जाएगी, ये श्वसन, फेफड़ों में से ऑक्सीजन जाएगी, फिर अब पैर के अंगूठे में भी जो प्रयोग होने वाले अवयव हैं वो प्रयोग हो जाते हैं, उसमें कुछ वेस्ट भी बन जाते हैं, तो वेस्ट वहाँ से बाहर जाना है, उत्सर्जन हो रहा है। तो ये सब कार्य होने हैं, एक एक करके इन सभी प्रक्रमों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा प्रक्रम है पोषण। तो पोषण के बारे में समझते हैं, आइए। तो देखिए, पोषण है सबसे पहला प्रक्रम। तो पोषण का मतलब क्या है? भोजन ग्रहण करने तथा इसके अवयवों का शरीर में उपयोग होने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, भोजन ग्रहण किया और उसका शरीर में उपयोग हो गया। ठीक है, तो भोजन ग्रहण किया सबसे पहले, तो
ठीक है। अब भोजन क्या है? ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है। ऊर्जा डायरेक्ट बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, वो किसी स्रोत के जरिए जाएगी। तो भोजन को ग्रहण करना है, फिर उसका उपयोग करना है शरीर के अंदर। विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद उसके अवयव जो कार्य करते हैं, वो अवयव उस तरह से उपयोग हो जाए शरीर के अंदर, तब हम कहेंगे पोषण हुआ है। अगर किसी कंकाल के मुंह में खाना डाल दिया तो उसको थोड़ी पोषण मिल रहा है। अब इसको न्यूट्रिशन भोजन तो दिया है, इनटेक तो हुआ है उसमें, लेकिन यूटिलाइजेशन थोड़ी होगी उसमें। तो इसलिए उपयोग साथ में लिखना है कि इसके अवयवों का शरीर में उपयोग होने का ये प्रक्रम होता है पोषण। तो पोषण मुख्य रूप से, अच्छा, पोषण ग्रहण करना है सबसे पहले तो। भोजन ग्रहण करना है तो भोजन ग्रहण करने के लिए मुख्य दो प्रकार हैं, है ना। दो प्रकार से ये भोजन ग्रहण किया जाता है। एक में भोजन स्वयं बनाया जाता है शरीर के अंदर, और दूसरा दूसरे जैव पदार्थों से भोजन को ग्रहण किया जाता है। तो दो प्रकार का ये पोषण है। ठीक है, पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का है, स्वपोषी और विषम पोषी। विषम पोषी पोषण और स्वपोषी पोषण, तो ये क्या है, क्या मतलब है? स्वपोषी, स्वयं पोषण हो रहा है। और विषम में देखिए, स्वपोषी पोषण का जो स्वयं अपने शरीर के अंदर भोजन बन रहा है, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मम्मी भोजन स्वयं बना रही है तो मम्मी स्वपोषी हो गई, और आप मम्मी का बनाया भोजन खा रहे हैं तो आप विषम पोषी हो गए। स्वपोषी पोषण का मतलब है इसमें जीव, सजीव, सजीव लिखते हैं, अपना भोजन जो है अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से अपने शरीर के अंदर ही बना लेते हैं भोजन। ठीक है, अंदर भोजन बनाते हैं। इसमें क्या आता है हमारे पास? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। फिर कुछ बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे आपने 7वीं क्लास में ऐसे भी पढ़े हैं जो विषमपोषी पोषण करते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधा है, अमरबेल है जो दूसरे पौधों से भोजन ग्रहण करती है क्योंकि वो हरी नहीं है। अब हरे होने का भी एक कारण है, देखिए अकार्बनिक पदार्थ बोला है यहाँ पे, तो अकार्बनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तो ये अकार्बनिक पदार्थ हैं जो हम वायुमंडल से मिल रहे हैं। विषमपोषी पोषण में भोजन स्वयं नहीं बन सकता शरीर के अंदर, उन्हें या तो अन्य पेड़ पौधों पर आश्रित रहना पड़ता है। भोजन कहाँ से ले रहे वो? अन्य पेड़ पौधों से या दूसरे जीव जंतुओं से। ठीक है, पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया स्वयं नहीं बना सकते, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसमें आगे सारे मानव, मनुष्य, इसमें सारे मनुष्य आ जाते हैं, और अन्य जीव जंतुओं के नाम लिख दो, गाय, घोड़ा, कुत्ता। ठीक है, तो इस प्रकार स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर